हेलियोस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा है सर बाजार के लिए बजट? अच्छा, खराब, न्यूट्रल? अच्छा, पहले तो अनिल जी धन्यवाद आपका थैंक यू शो सर। पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को और आपकी टीम को वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। अच्छा, तो बजट का तो ऐसा था कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड नॉर्मली होता है कि नॉन इवेंट होना चाहिए बजट का। लेकिन इस बार जो हम पहले से हमारी जो चिंता थी कैपिटल गेन्स को लेके, वो एक हद तक बाहर आई गई। मतलब वो कैपिटल गेन्स बढ़ाई दिए उन्होंने, शॉर्ट टर्म के 5% से बढ़ा दिए और लॉन्ग टर्म 2.5% से बढ़ा दिए। फॉर्चुनेटली बाजार में ज्यादा करेक्शन नहीं आया है। मतलब इतना जो हम सोच रहे थे कि एक तनाव सा आ जाएगा इसके चलते, लेकिन वो हुआ नहीं। तो दैट इज अ गुड पार्ट, क्योंकि आई थिंक डोमेस्टिक्स में काफी सपोर्ट था। हाउएवर आपने देखा है कि एफआईआईज उन्होंने काफी जोरों की बेचाली की है पिछले 2 दिनों में। तो मुझे लगता नहीं है कि वो जल्दी में वापस आएंगे इंडिया। शायद टाइम लगाए वापस आने को। क्योंकि जैसे हम पहले भी बोल रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ अलोन जो है वो अकेली जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकती है मार्केट को। अब हमारे को थोड़ा ओपन रहना पड़ेगा। तो अ, आप जितना कंस्ट्रेंट डालेंगे लेकिन जैसे हम पहले भी बोलते कि चाइना ने ये सब किया हुआ है जो हम करने वाले हैं, पर उनका बाजार चला नहीं क्योंकि वो दे वर ऑलवेज क्लोज टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो हमें अपने आप को ओपन रखना चाहिए। तो एनीवे, लेट्स सी, आई होप कि वापस एक तरह से एफआईआर आ जाए। पर शायद लगता है कि टाइम लगेगा यहाँ पे उनको आने में। तो फिर ये समझा जाए कि एक बार मतलब अब बाजार बड़ा करेक्शन ना भी दे तो थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन अगले कुछ महीनों के लिए होता दिखता है आपको? बिल्कुल जी। तो अनिल जी, एक्चुअली हमें तो ये लग रहा है कि अगला ये पूरा साल जो कैलेंडर ईयर है शायद एक टाइम करेक्शन में ही निकल जाए। एंड हमें तो वो बेस्ट केस सिनेरियो लग रहा है कि टाइम करेक्शन हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा हमारे मार्केट के लिए। क्योंकि एक चीज जैसे मैंने बोली कि डोमेस्टिक फ्लोज काफी अच्छे हैं, तो इसलिए वो एब्जॉर्ब होता रहता है जो भी सेलिंग होता है एफआईआईज का। लेकिन आई होप दैट कंटिन्यूज। घरेलू फ्लोज की वजह से घटेगा नहीं और एफआईआईज की बिकवाली से बढ़ेगा नहीं, थोड़ा टाइम पास होता रहेगा। लेकिन इस टाइम पास में जाहिर सी बात है कि इंडेक्स मैनेजमेंट भी होगा, सेक्टर रोटेशन भी होंगे, कुछ सेक्टर्स अच्छा करेंगे, कुछ खराब। आपको क्या उम्मीद है, कहाँ अच्छा होने की उम्मीद रखी जाए और कहाँ खराब? तो एक्चुअली अनिल जी, हमें तो ये लग रहा है कि जो पुराने जो स्टैलवर्ड्स थे वो शायद वापस आ जाए। मतलब जैसे फाइनेंशियल सेक्टर था, आईटी एक बहुत ही बढ़िया डिफेंसिव बन के आ रहा है बाहर। लार्ज कैप आईटी की बात कर रहा हूँ मैं। वो काफी अच्छी तरह से एक डिफेंसिव बन के आ रहा है बाहर। कंजम्पशन जैसे ये बजट में काफी पुश था कंजम्पशन का, थोड़ा लंबा चलेगा वो, लेकिन लेकिन वहां पे भी हमें लग रहा है कि एक अच्छी स्टोरी बन के आ रही है बाहर। तो ये सब आप देख लीजिए। लेकिन दूसरा ये देखिए कि ओवरहैंग है, ओवरहैंग इन द सेंस कि वैल्यूएशन का ओवरहैंग बहुत ही है। इसलिए लार्ज कैप में ज्यादा कंफर्ट है देन मिड कैप्स। उल्टा लार्ज कैप में बहुत ज्यादा कंफर्ट है, उसके बाद शायद स्मॉल कैप में ज्यादा कंफर्ट रहेगा रादर देन मिड कैप्स। मिड कैप्स हमें लग रहा है कि काफी हद तक ओवर वैल्यू हो चुके हैं, और यहाँ पे शायद आपको एक करेक्शन देखने को मिले अगर जो पैनिक हुआ था मार्केट में। कैप शेयरों में थोड़ा सावधान रहे, लार्ज कैप में सेफ्टी ज़्यादा है, ये ध्यान रखिए। और कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स और फिनेंशियल ये मजबूत रह सकते हैं। अब सर, रिजल्ट सीजन जो जोरों में चल रहा है, दो स्पेशली सेक्टर्स, जिनके तीन रादर, जिनके रिजल्ट्स पे आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक आईटी, दूसरा एफएमसीजी और तीसरा बैंक्स। कैसे देख रहे हैं इन तीनों के रिजल्ट्स? जी देखिए, आईटी का जैसे मैंने बोला कि लगता है कि वर्स्ट खत्म हो गया शायद, उसमें जो पैनिक जो था। और इनफैक्ट टीसीएस के केस में तो हायरिंग भी चालू हो गई है। तो हम पहले ये बोलते थे कि रॉ मटेरियल का मैन पावर होता है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पे पहली बारी 7 क्वार्टर के बाद आपने देखा कि फ्रेश हायरिंग हुई है वहां पे। दूसरों ने भी बातें की है, लेकिन आज की तारीख में दिखा नहीं उनमें केस में। तो इसलिए आई थिंक वर्स्ट वहां पे ओवर है। जैसे मैंने बोला, वैल्यूएशन कंफर्ट हमेशा रहा है, क्योंकि वो सेक्टर काफी हद तक अंडर परफॉर्म किया था एक रैली को। और अभी रिसेंटली चालू है उसमें परफॉर्मेंस। लेकिन वहां पे आपको सेफ्टी देख सकती है। एफएमसीजी की बात करें तो वहां पे रूरल पिकअप हुआ है, लेकिन सिटीज और मेट्रोज में स्लो डाउन काफी एविडेंट होने लग गया है। तो इसलिए वो मिक्स बैग रहेगा, और एक्चुअली वैल्यूएशन भी वहां सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें वहां पे बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। तीसरा जो आपने बोला, फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे जो भी बैंक ने अभी तक रिपोर्ट किया है, प्रॉब्ली आपने देखा है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट काफी हद तक ऊपर हो गया है। लेकिन एक जो पॉजिटिव था इस बजट में वो ये था कि जो फिजिकल डेफिसिट
इस गवर्नमेंट ने काटा है अपना, मतलब 5 लास्ट ईयर तो 5.6 था, उन्होंने टारगेट किया था 5.1, पर अल्टीमेटली 4.9 की जो बात की है, 5.1 सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 4.9 जो डेफिसिट की बात की है उन्होंने, 20 बेसिस पॉइंट्स 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में काफी बड़ी रकम हो जाती है। तो वो प्रेशर जो है आपके डेट मार्केट में उस हद तक कम हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोर होती है, एक प्लेयर होती है बोरिंग मार्केट पे। तो वो एक बड़ा प्लेयर आउट हो गया है, आउट इन द सेंस कि उसका जो बोरिंग वो काफी हद तक कम हो गया है। तो उसके चलते आपको रिलीफ दिखेगा वहां पे, इसलिए हमें लग रहा है आगे चल के क्रेडिट कॉस्ट कम ही होंगे। तो एक जो ओवरहैंग है सेक्टर का, वो कम होता हुआ नजर आएगा। पर हावेवर क्रेडिट ग्रोथ आपको शायद थोड़ी नमी दिखी यहाँ पे, क्योंकि इस बार जरा केपेक्स में भी गवर्नमेंट ने थोड़ी कहते हैं लगाम खींच लिया, तो वो लगे, हमें लगा कि थोड़ा उन्होंने बैकफुट पे गए ऑन द केपेक्स, बिकॉज उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी प्राइवेट सेक्टर को किक इन करना चाहिए केपेक्स के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर केपेक्स हमें थोड़ा एक आध क्वार्टर दूर लग रहा है अभी की तारीख में। तो इसलिए वहां पे भी आपको एक सेफ्टी नजर आ रही है बैंकिंग सेक्टर, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक बात है। तो प्राइवेट सेक्टर पर इस बार भरोसा ज़्यादा है कैपेक्स के लिए। गवर्नमेंट ने अपना वही 11,11,000 करोड़ का आंकड़ा रखा है जहां पर कैपेक्स करना है। लेकिन एक चीज़ और है, बायबैक्स पर अब जो पहले टैक्सेशन का शायद थोड़ा लूप होल समझ लें कि भाई ऐसा था कि अगर कंपनियां बायबैक करी तो थोड़ा टैक्स कम लगता था इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को, अब वो भी खत्म कर दिया है। क्या लगता है आपको, दो चीज़, अब बायबैक्स कम हो जाएंगे, और दूसरा ये कि 1 अक्टूबर से लागू होगा, क्या उससे पहले कुछ आपकी फेवरेट आईटी कंपनियां बायबैक ऐलान करेंगी? कि एक रूल है बायबैक का कि आप 1 साल के अंदर वापस अनाउंस नहीं कर सकते। तो जी। मुझे लगता है शायद इन लोगों ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिए थे जो बड़े बड़े थे। तो मुझे लगता नहीं कि अभी आगे चल के और ज्यादा हो सकता है यहाँ पे। 12 लाख की चेक में आईटी फेलो कि क्या हुआ है एक्चुअली, एनालिस्ट से चेक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने जोरों के आ सकते हैं अभी आज की तारीख में, क्योंकि एक साल का रूल जो कायम होता है उसके चलते आई थिंक मोस्ट ऑफ देम गेट डिस्क्वालिफाइड। सो, और वो भी आपको 1 अक्टूबर तक खत्म करना पड़ेगा। तो वो है, दैट इज द थिंग। सो एनीवे, देखते हैं। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए राय। दिनशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया बजट पर और बाजार के डायरेक्शन पर आगे हमारे दर्शकों से बात की। अच्छा, एक सवाल रह गया सर, वापस याद आया। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंतजार में, जो एसआईपी कर रहे हो तो कर ही रहे, बहुत सारों का व्यू ये था कि मेरे को बजट के बाद पैसा लगाना है। ठीक है, बजट आ गया, मार्केट भी जितना थोड़ा बहुत ठंडा होना था, अभी कुछ तो हुआ है, अभी लगा ले, थोड़ा रुके? जी देखिए, एक्चुअली अनिल जी, ऐसा होता है कि नॉर्मली एक रिएक्शन जो एक्सपेक्टेड था बजट से वो हुआ नहीं। तो हमें हमें तो ये लगा कि 5-6% सा जैसा करेक्शन आपको दिखना चाहिए था मार्केट में, क्योंकि उतना ही इंडिविजुअल इन्वेस्टर का अर्निंग कम हो गया बिकॉज ऑफ द कैपिटल गेन्स। तो हम तो वही सीधा रिलेशनशिप लगा रहे थे, तो हमें ऐसे लगा कि शायद अभी रुक जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगला प्रॉब्ली आपको थोड़ा इलोंगेटेड पेन दिख रहा है। बहरहाल अगर जो आपको आना ही है, जैसे हमने बोला है कि ये तो एक फ्लैट मार्केट जब होता है तो एक स्टॉक पिकर्स का मार्केट होता है, तो इसलिए आना ही है तो आप जरा स्टैगर करके आइए, अपने सिप कीजिए या तो एसटीपी कीजिए, और प्रॉब्ली एक आध महीने में आपको दिखेगा कि शायद मेजर जो करेक्शन जो आप एक्सपेक्टेड था वो हो गया है। इतनी तो ज्यादा तो लगता नहीं है हमें यहाँ पे। जी, दिनशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। जल्द आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद सर। आइए इस बीच